तो हेलो गाइस, कैसे हो? और भाई दुआ होंगे सब ठीक होंगे। और भाई अपनी तैयारी करते रहे होंगे, और भाई करते रहो। अगर नहीं कर रहे हो तो करते रहो, क्योंकि अभी एग्जाम वगैरह हैं तो जल्दी ही आने वाले हैं। तो अभी रेलवे आरपीएफ का भी आने वाला है, और ग्रुप डी और जितने भी सारे एनटीपीसी वगैरह जितने हैं एग्जाम में सभी आ रहे हैं। और एसएससी स्टेनोग्राफर का भी हो रहा है। स्टेनोग्राफर की हमारी हिंदी शॉर्ट हैंड की क्लासें भी चल रही हैं। किसी को अगर हिंदी शॉर्ट हैंड सीखनी हो तो वहाँ हमारी दूसरी वीडियो में भी सीख सकते हैं। और ठीक है भाई, हमारा देखते हैं कि भारतीय संविधान में आज क्या है। तो हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी करा दी थी। तो आज हमारी क्या है, भारतीय संविधान की विशेषता। तो भारतीय संविधान की विशेषता हमारी क्या है? ठीक है, तो हमारी भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? ठीक है, हम आज उन पर चर्चा करेंगे। उनसे ही क्वेश्चन में भी कराऊंगा। ठीक है, जितने भी इतने क्वेश्चन होंगे तो मैं सब कराऊंगा। तो कोई इतना वो नहीं है कि बस इतना है कि जितना यहाँ हो जाए तो इतना भी कवर करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके एग्जाम में आराम से कवर हो जाएगा। क्योंकि संविधान बहुत बड़ा है और कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा, कि कभी ना कभी हर एक टॉपिक चलता रहेगा। जितने भी टॉपिक होंगे हम आपको बताते रहेंगे कि कौन सा टॉपिक चल रहा है। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद हमारी बहुत ही क्लास चली है। भारत संविधान के बीच में कुछ थी काम था, तो मैं किसी सिलसिले से बाहर था। और जितना भी हो सके भाई अपने आप को बस अच्छे से तैयारी करो। अपने आप में ये रखो कि अपने आप पे भरोसा रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। क्या है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर नहीं सकता ये नहीं रखना है कि मैं कर सकता हूँ। पॉजिटिव सोच रखो, नेगेटिव नहीं। ठीक है, और अब भाई देखते हैं अपना भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है क्या नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक व्यापक संविधान। क्या है? सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो किस देश का है भाई? किस देश का है? तो सबको पता है कि हमारा जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित, लिखित का नाम ले या सर्वाधिक का नाम ले, किसका लिखित का आएगा या सर्वाधिक का आए या व्यापक संविधान किस देश का है? तो किसका है भाई? अपना भारत का। किसका? भारत का। किसका है? भारत का। ठीक है, भारत का। ठीक है, किसका है? भारत का है। ठीक है, ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अपने जितने भी ये भारतीय संविधान तो ऐसा है कि हमें हर एक नागरिक और हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को हमें जितने भी हो सके सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कि हम ताकि जितना हमारे आसपास पड़ोस में न्याय अन्याय हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कि हम उनको जागरूक कर सके। हाँ ये गलत है, ये सही है, या ये गलत है या सही है। ठीक है, तो भाई संविधान को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, डीपली पढ़ो। ये नहीं कि बस हाँ हमारा क्या है, भारतीय संविधान है और उसके देश में हमारा जो है, हमारा देश के बेस पे चलता है। नहीं, हमारा जो संविधान है ऐसा संविधान किसी भी देश का नहीं है जैसा हमारा संविधान है। ठीक है, तो चलते हैं भाई आगे। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है? पूछता है एग्जामिनर, कोई भी पूछता है, किसी एग्जाम में आता है कि भारत को क्या है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है? तो भाई राज्यों का, राज्यों का क्या? राज्यों का संघ। किसका? राज्यों का। किसका? राज्यों, राज्यों का, राज्यों का संघ। क्या? राज्यों का संघ माना गया है। ठीक है, हमारा क्या है, पहले क्या है, हमारी विलेज है, उसके बाद हमारा क्या, कस्बे, उसके बाद हमारा जिला, जिले के बाद हमारा राज्य, और एक तक राज्य इकट्ठा और क्या बना है, हमारा पूरा भारत। क्या है? हमारा पूरा भारत। तो हमारा भारत क्या है? राज्यों का संघ है। हमारे भारत में बहुत कितने हैं? राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं। किसी राज्य में ठंड है, किसी में गर्मी है, किसी में बरसात है, ठीक है, किसी में सर्दी। तो ये हमारे क्या है, हमारे भारत के अंदर चारों मानसून है। सबसे बड़ी बात है, हमारे भारत के अंदर चारों मानसून है। हम आज गर्मी है तो भारत के उस कोने में, यहाँ गर्मी है तो भारत के उस कोने में ठंड है, भारत के उस कोने में बरसात है। तो हमारे भारत के अंदर चारों मानसून एक साथ चलते रहते हैं। वहाँ ठंड है, वहाँ गर्मी, वहाँ बरसात, वहाँ बरसात, चलता रहता है। तो ठीक है, हमारे भारत में चारों मानसून है। सबसे गुड बात है हमारे देश के लिए कि हमारे भारत में चारों मानसून है। ठीक है, अगला देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन है। तो अगला है, भारतीय संविधान है क्या है? क्या है भारतीय संविधान? कठोर और लचीला है। इसमें क्या है, दंड देने के लिए कठोर से कठोर भी है और लचीले से लचीला भी है। क्या है कि अन्याय और न्याय दोनों है। क्या है? अन्याय और न्याय नो है, कि कोई व्यक्ति गलत तरीके से, गलत ना, कहीं भी उसके साथ न्याय ना हो जाए, अन्याय ना हो जाए। तो ये चीजें हमारे संविधान में बहुत अच्छे हैं। तो क्या है, कठोर और, कठोर और क्या है, लचीला। क्या है? लचीला। क्या है? लचीला है। ठीक है, क्या है? लचीला है। ठीक है, कठोर और लचीला है। अगला देखते हैं भाई, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के किस भाग में, क्या है, भारत के, भारत के किस भाग को भारत का क्या है, मैग्ना कार्ट, क्या, मैग्ना कार्ट
क्या है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग क्या है, वो भाग है 3 को, क्या है, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ था कि ताकि ये क्या है कि थोड़ा जब निकालते हैं तो सब एक साथ लिखते रहते हैं। ठीक है, तो क्या है, भाग 3 को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, संविधान के क्या है, संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया गया है, क्या प्रतिपादित किया, तो किस मामले में किया, तो किसका है, केशवानंद, किसका केशव, क्या है, केशव, क्या केशवानंद का, किसका, केशवानंद भारती, क्या है, केशवानंद भारती, क्या है, केशवानंद भारती मामले, क्या है, मामले, केशवानंद भारती मामले। और कब किया था ये भाई, कब किया था, 1973 में, किसमें, 1973 में। ठीक है, क्या है, केशवानंद भारती मामले 1973 में। ठीक है, ये है। अगला देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के क्या है, संविधान, भारत का जो संविधान है तो क्या है, संविधान के मूल स्वरूप, क्या है, मूल स्वरूप में राज्यों के 4 वर्ग, क्या है, क्या था कि जो हमारे भारत के जो प्रारूप रूप था ना, इसका भारत का मूल रूप प्रारूप था, तो उसमें क्या था, राज्यों को अलग अलग दर्जा दिया गया था कि राज्य जिस तरह उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, तो ये क ख ग के वर्ग के हिसाब से इसको क्या था, बांटा गया था, किसके थ्रू, वर्ग के थ्रू, पर वर्ग के लिए थ्रू बांटा गया था, किसका, क ख ग घ, अब ये इस तरह बांटा गया था। लेकिन इसको कब समाप्त किया गया, देखो इसमें क्या लिखा है, कब समाप्त किया गया, तो कब समाप्त किया गया इसको भाई, 1956 में, किसमें, 1956 में, 1956 में, 1956 में, किसमें, 1956 में। ठीक है, तो कब किया गया था भाई, 1956 में। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, हमारे भारत की विशेषता क्या है। ठीक है, हम भारत में क्या है और हम क्या करते हैं, और हमारे भारत में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होगा, तो इन पे तर्क करते रहना चाहिए। क्या है, तर्क करते रहो, सोचते रहो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कि भारत को, अपने देश को कैसे एक आर्थिक स्थिति से, जितने भी हमारे गरीब तबके के लोग हैं, क्योंकि भारत में 70% लोग क्या हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। तो भाई हमारा देश जल्दी से तरक्की करे और एक अच्छे मोड़ की तरफ जाए, कि हाँ हमारे देश की भी अच्छे से अच्छे पूरे वर्ल्ड में क्या है, पूरे वर्ल्ड में एक नाम हो कि हाँ हमारे देश की जीडीपी की। कुछ लोग क्या है कि अभी भी क्या है, विदेशों में काम करने जाते हैं, तो इनके लिए भी एक अच्छा मौका हो कि भाई भारत देश की एक जीडीपी और हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हो जाए। तो इसलिए अपने देश के प्रति प्रेम रखो, भाव रखो। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। ठीक है, कि हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है भाई हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि भारतीय संविधान का प्रारूप किस प्रकार का है। क्या पूछता है कि भारतीय संविधान का प्रारूप किस प्रकार का है। तो भारतीय संविधान का प्रारूप किस प्रकार का है भाई, तो क्या है, संरचना में संज्ञात्मक व भावना में एकात्मक। क्या है, संरचना में संज्ञात्मक व भावना में एकात्मक। क्या है, एकात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है क्या। भारतीय संविधान के संदर्भ, क्या है, संदर्भ में कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, वकीलों का स्वर्ग। क्या, वकीलों का स्वर्ग। जितने हमारे बड़े हैं, जो हमारे वकील एडवोकेट हैं, तो उनका क्या है, उनका स्वर्ग कहा जाता है। किसको, भारतीय संविधान को। क्या है, किसको, भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। तो भाई आज के लिए इतना ही, और भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को फैलाएं, कि ताकि उन बच्चों तक भी हमारा चैनल पहुंच सके जिन बच्चों को इस चीज की, हिंदी शॉर्टहैंड की हमारी जितनी क्लासेस चल रही हैं उनकी सबकी जरूरत हो, ताकि भी बच्चे अपने पढ़ाई को आगे तक ले जा सके, कि उनको भी आर्थिक स्थिति का पता ना हो। क्योंकि हमारा चैनल बिल्कुल ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब कुछ फ्री है। कितना है कि ऑल फ्री है, कि ताकि हम भी ये हमारा जितना भी हो सके, कि आने वाले टाइम में हमारा एक खुद का ऐसा एक ऐप हो, जो इस देश के अंदर, इस भारत के अंदर की ऐसा हो कि हर एक बच्चा अपनी एजुकेशन को फ्री में, अपने बल पे, क्या है, फ्री में अपने दम पे और अपने इस पर की तैयारी को अच्छे से कर सके। कि हमारा कोई आज मोटिवेट नहीं है, कि हाँ इतना है कि भाई आप किसी को जिंदगी नहीं दे सकते, तो कम से कम उसको शिक्षा जरूर दो। क्या है कि
आप अगर जिंदगी किसी को नहीं दे सकते तो उसको शिक्षा जरूर दो, कि शिक्षा ऐसी चीज है जब वो शिक्षा वो ग्रहण करेगा, जब आपकी शिक्षा दी वो ग्रहण करके आपके सामने आएगा ना, तो उसका हाव भाव और वो आपके लिए प्रति प्रेम वो एक बहुत अलग होगा कि हाँ मेरे सामने मेरे गुरु हैं। तो गुरु का दर्जा भाई माँ बाप से बड़ा होता है, और गुरु बनना हर किसी के लाइफ में नहीं होता। तो यह है कि भाई अच्छे से अपनी लाइफ को जियो और अच्छी तैयारी करो, अच्छे से निकाल एग्जाम वगैरह दो और अच्छे से अपनी मेहनत करते रहो। तो आज के लिए इतने भाई, जय हिंद।